नमस्कार साथियों, संकल्प एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। संकल्प एकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपको सीजी, पीसी, प्री प्लस मेंस, व्यापम के अंतर्गत आने वाली सभी परीक्षाएं, बैंक, एसएससी, रेलवे, शिक्षक पद जैसे सीटेट तथा सीजीटेट, डिफेंस के अंतर्गत आने वाले एग्जाम्स की तैयारी न्यूनतम शुल्क में कराई जाती है। आप हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं। ऐप के लिए आप क्या करेंगे, गूगल प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लेंगे तथा एडिट प्रोफाइल में जाके आप एक अपना प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो हमारे द्वारा जो भी कोर्स लॉन्च की जा रही है आपको यहाँ से स्टोर में मिल जाएंगे। अभी वर्तमान में हमारे द्वारा छात्र सदीक्षक, सीजीटेट पेपर 1, पेपर 2 तथा व्यापम के अंतर्गत आने वाली परीक्षाएं जैसे कि पटवारी, आरआई पटवारी हो गया, सभी की तैयारी कराई जा रही है। अब हमसे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम में लिंक है संकल्प एकेडमी /छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए आज आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे पास कौन सी क्वेश्चन की सीरीज है। आज हमारे पास जैन धर्म के अंतर्गत जो भी प्रश्न है वो पूछे आप सॉल्व करेंगे। ये आने वाली सही प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी होंगे। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी ऋषभदेव, ऑप्शन डी पार्श्वनाथ। देखते हैं साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं तो महावीर स्वामी। ठीक है, गौतम बुद्ध किसके हैं तो बौद्ध धर्म के। ठीक है, पार्श्वनाथ ऋषभदेव कौन है तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। ठीक है, फर्स्ट तीर्थंकर। पार्श्वनाथ कौन है तो 23वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, 23वें तीर्थंकर है किसके, जैन धर्म के। ठीक है, तो स्वामी है महावीर स्वामी, उनका कौन से नंबर के हैं तो वो है 24। ठीक है, 24वें नंबर के कौन है तीर्थंकर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। देखिए, ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी नेमिनाथ, ऑप्शन डी हमारे पास है महावीर स्वामी। देखते हैं साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है तो ऋषभदेव। ठीक है, इसके बाद 23rd कौन है तो पार्श्वनाथ, 24th कौन तो हम याद रखेंगे महावीर स्वामी जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे। ठीक है, अंतिम बताना है। ठीक है, तो अंतिम कौन है तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी मणि सुब्रत। ठीक है, देखते हैं साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर तो 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, चलिए फर्स्ट कौन तो ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव थे, वो कौन थे पहले तीर्थंकर। पार्श्वनाथ कौन है तो 23वें तीर्थंकर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। ठीक है, कितने टोटल तीर्थंकर हुए उनके बारे में बताना है। हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 24 तो ऑप्शन डी 25 तीर्थंकर कुल हुए। ठीक है, देखते हैं साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 24 तीर्थंकर। कुल कितने तीर्थंकर हुए थे 24। ठीक है, पहले प्रथम तीर्थंकर कौन है तो ऋषभदेव, 23 तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24 तीर्थंकर कौन थे तो महावीर स्वामी आंसर आएगा हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने पांचवें जो व्रत है उसे जोड़ा। ठीक है, कौन सा व्रत है उसके बारे में हमको जानकारी देनी है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी हिंसा, ऑप्शन सी अपरिग्रह और चौथा ऑप्शन है कि हमारे पास में ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य। ठीक है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य। अच्छा, ब्रह्मचर्य जो है ये महाव्रतों में किया किसने जोड़ा था, क्या लिखेंगे ऑप्शन आएगा अपने में, महावीर स्वामी जी ने जोड़ा। ठीक है, अपने पांचवें जो व्रत है उन्हें। ठीक है, बाकी 4 व्रतों की संकल्पना जो प्रतिपादन कौन थे तो पार्श्वनाथ स्वामी जी ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है जैन साहित्य को, इसके बारे में बताना। ठीक है, ऑप्शन ए है पीटक। ठीक है, ऑप्शन बी आगम, ऑप्शन सी कल्प तो ऑप्शन डी शुद्ध। ठीक है, देखते हैं साथियों हमारा राइट आंसर क्या है तो
हमारा राइट आंसर है आगम। ठीक है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। ठीक है, पीटक कौन, पीटक किससे संबंधित है? तो पीटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, 3 पीटक लिखे बौद्ध धर्म में, कौन कौन से पीटक है तो याद रखेंगे अपन। पहला है शुद्ध पीटक। ठीक है, शुद्ध पीटक। दूसरा विनय पीटक, विनय। ठीक है, तीसरा आएगा हमारे पास में क्या? अभिधम पीटक, अभिधम पीटक। इन्हें याद रखेंगे। ठीक है, पीटक का संबंध किससे है? तो बौद्ध से है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या क्या रहता है? जैन साहित्य के बारे में कहा गया था। तो जैन साहित्य के लिए हमारे पास राइट ऑप्शन होगा कौन सा? आगम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारे पास में, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, कौन सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है इसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास में, ऑप्शन है त्रिपिटक, ऑप्शन बी कल्पसूत्र, ऑप्शन सी है तुराहा और ऑप्शन डी हदीश। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आ गया साथियों कल्पसूत्र। ठीक है, कल्पसूत्र इसका इंपॉर्टेंट है, तो जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 3 पीटक के बारे में बताया, तो 3 पीटक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। 3 पीटक का संबंध कौन कौन से है? तो शुद्ध पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? ठीक है, कौन सी भाषा में लिखा गया था? ठीक है, तो ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी है अपभ्रंश। ठीक है, देखते हैं चारों में राइट आंसर क्या होगा हमारा। हमारा राइट आंसर है कौन सा साथियों? ऑप्शन बी प्राकृत। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन सी अगर हम देखेंगे तो पाली किसके लिए? तो पाली किसमें लिखा गया? तो बौद्ध जो साहित्य थे वो पाली भाषा में लिखे गए। ठीक है, अपभ्रंश क्या है? पहले जो कौन सा अपनाया? तो सबसे पहले संस्कृत आता है। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, उसका क्या है? अपभ्रंश। उसके बाद आया अवहट, और अवहट का विपरीत रूप क्या कहलाता है? हिंदी। ठीक है, संस्कृत कौन कौन सी थी? 2 संस्कृत हमारे पास में। ठीक है, वेदों में लिखी गई संस्कृत को क्या कहा जाता था? वैदिक संस्कृत। ठीक है, और लोगों के द्वारा जो बोली जाने वाली संस्कृत को क्या कहलाई? लौकिक संस्कृत। ठीक है, अब यहाँ से आपको याद रखेंगे। ठीक है, एक अपने को व्याकरण मिलता है। ठीक है, व्याकरण, व्याकरण जो मिला वो क्या था? उसको लिखा गया था पाणिनि द्वारा, पाणिनि द्वारा। और कौन सा था व्याकरण? वो थे अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। ठीक है, याद रखेंगे, अष्टाध्यायी को लिखा तो पाणिनि ने लिखा है। बेसिकली एक व्याकरण है जो वैदिक संस्कृत को लौकिक संस्कृत में क्या सरल रूप में हमको जानने को मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? ठीक है, पहला है महायान बौद्ध धर्म, दूसरा है हीनयान बौद्ध धर्म, तीसरा है जैन धर्म और चौथा है कौन सा? हिंदू धर्म। इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है साथियों बी सी, ऑप्शन सी जैन धर्म। ठीक है, अच्छा ये हीनयान और महायान क्या है? तो ये क्या है? ये बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं। ठीक है, ये जो चीन तो पहले है ना, चीन में यह जो अपना दक्षिण पूर्वी भाग है ना, पूरी जो भाग है दक्षिण पूर्वी भाग में कौन सा फैला? तो बौद्ध धर्म का महायान शाखा फैला। ठीक है, और हीनयान शाखा जो अपना जहाँ पास में भारत हो गया, श्रीलंका आदि जगहों में हीनयान महाशाखा जो है बौद्ध धर्म की वो प्रचलित हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? ठीक है, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है। ऑप्शन ए जमाली, ऑप्शन बी यशोदा, ऑप्शन सी है अनुज्या, तो ऑप्शन डी है त्रिशिला। राइट आंसर देखते हैं। ठीक है, क्या होगा? महावीर स्वामी की प्रथम अनुयायी तो कौन है? महावीर स्वामी की प्रथम अनुयायी तो जमाली। ठीक है, याद रखेंगे साथियों। अच्छा, हमारा 11वां प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह है धर्म पूछा गया। ठीक है, ये जो 3 सिद्धांत बताया है ना, वो किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी ईसाई धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, तो ऑप्शन डी है हमारे पास में नन ऑफ दिस या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखते हैं साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म। ठीक है, जो त्रिरत्न सिद्धांत दिए गए, ठीक है, वो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, कौन कौन से सिद्धांत दिए गए? तो सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र तथा सम्यक ज्ञान। ठीक है,
बौद्ध धर्म में 3 क्या लिखा गया, पीटक लिखेगा, ठीक है, पीटक याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटक कौन कौन से, पहला है तो ना शुद्ध पीटक, दूसरा है विनय पीटक, विनय पीटक, और तीसरा हमारे पास में क्या आ गया, अभिधम पीटक, ठीक है, अभिधम पीटक याद रखेंगे साथियों इसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है, ठीक है। दक्षिण भारत में पूछा गया है जैन केंद्र प्रसिद्ध कौन सा है, तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रवण बेलगोला, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी है कांची, का ऑप्शन डी है मदुरई, ठीक है। देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा साथियों। हमारा राइट आंसर है श्रवण बेलगोला, ठीक है, दक्षिण में, ठीक है। इस बारे में क्या याद रखेंगे अपन, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से कहा वो लिया, संलेखना विधि द्वारा क्या किया, संलेखना विधि एक्चुअली में होता क्या है, संलेखना विधि में क्या होता है, जो जैन धर्म का पालन करते हैं वो क्या करते हैं, वो खाना पानी त्याग देते हैं, ठीक है ना, ये खाना पानी क्या के भोजन और पानी का परित्याग करके अपने शरीर को संलेखना विधि द्वारा क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है श्रवण बेलगोला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उद्देश्य कहाँ दिया है, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन ए है पावापुरी, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी बोध गया, ऑप्शन डी नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उद्देश्य कहाँ दिया, मेरे आंसर है राइट क्या है हमारे पास में, राजगृह। महावीर स्वामी ने राजगृह में क्या किया, अपना प्रथम उद्देश्य दिया गया, ठीक है। अच्छा बोध गया में कौन दिए, बोध गया में गौतम बुद्ध ने दिया, ठीक है, बौद्ध धर्म से गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध ने बोध गया में दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई, ठीक है। देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन ए है चामुंडराय, ऑप्शन बी अमोघवर्ष, ऑप्शन सी सम्राट अशोक, और ऑप्शन डी क्या कहता है इक्षाशुवंश, ठीक है। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा हमारे साथियों। हमारा राइट आंसर है चामुंडराय ने, ठीक है, चामुंडराय ने क्या किया, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की बड़ी सी मूर्ति बनवाई है, ठीक है। श्रवण बेलगोला का कहाँ है, दक्षिण में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 15वां प्रश्न है, राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया, ठीक है। देखते हैं हमारे पास और ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है हमारे पास में है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी सिख धर्म, ऑप्शन सी यहूदी, ऑप्शन डी जैन धर्म, ठीक है। साथ ही देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म, ठीक है। दिलवाड़ा जैन मंदिर किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से, सॉरी जैन धर्म से, ठीक है। दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है, तो ये माउंट आबू राजस्थान में, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रथम वैध बौद्ध जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ है, ठीक है। जैन संगति पूछा गया है, ठीक है, प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ है। ऑप्शन ए हमारे पास में रांची, ऑप्शन बी हमारे पास में है चित्रकूट, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी उज्जैनी, ठीक है। प्रथम जैन संगति पूछा गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा साथियों पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र वर्तमान नाम क्या है इसका, पटना। पटना में क्या किए, यहाँ पर प्रथम जो बौद्ध संगति है उसका आयोजन हुआ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, महावीर को किस वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ, ठीक है। संपूर्ण ज्ञान का बोध कहाँ हुआ, किस वृक्ष के नीचे, ये पूछा गया, ठीक है। देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है साल वृक्ष, ऑप्शन बी बरगद का वृक्ष, ऑप्शन सी पीपल का वृक्ष, ऑप्शन डी अमरूद का वृक्ष। राइट आंसर देखते हैं साथियों क्या होगा इसका। सर राइट आंसर आया कौन सा, साल वृक्ष। साल वृक्ष के नीचे किनको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो क्या कहेंगे, तो महावीर स्वामी को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, महावीर को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। पहले क्या पूछा गया था कि इस पेड़ के नीचे, और सेकंड क्या है हमारे पास में,
स्थान बताना है हमको, ठीक है। तो पहला कौन सा गांव है, तो जिम्बिक के समीप गंगा नदी के तट पर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, जिम्बिक के समीप रिजुपालिका नदी तट पर, ठीक है। जिम्बिक क्या है, एक गांव है, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी क्या बोलते हैं, जिम्बिक के समीप सरस्वती नदी के तट पर, ठीक है। ऑप्शन डी, जिम्बिक के समीप ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। देखते हैं साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, जिम्बिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है। महावीर स्वामी जी को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। और यहाँ पास क्या आएगा आपका, पेड़ क्या आएगा आपके पास में, साल वृक्ष, साल वृक्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न साथियों, महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा चाहे आपके जैन धर्म से पूछा जाए चाहे बौद्ध धर्म से, ठीक है। आपको भाषा याद रहना चाहिए कि उनका जो उद्देश्य है वो किस भाषा में है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास है प्राकृत, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी ब्रिज, ऑप्शन डी उर्दू, ठीक है। चलिए देखते हैं साथियों राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा साथियों प्राकृत, ठीक है। महावीर स्वामी ने अपना उद्देश्य किसमें दिया, तो प्राकृत भाषा में दिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न साथियों, महावीर की मृत्यु, ठीक है, जो निर्माण कहा जाता है इसे, वो कभी 468, ठीक है, 468 ईसा पूर्व में हुई, तब 72 वर्ष की आयु में किस स्थान पर हुई, ठीक है। ये स्थान पूछा गया है जहां पर महावीर स्वामी की मृत्यु निर्माण हो, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास है मथुरा, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कुंडल ग्राम वन, ठीक है। ऑप्शन डी है पावापुरी, ठीक है, जो कि राजगीर बिहार में, ठीक है। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा इसका। इसका राइट आंसर होगा साथियों पावापुरी, ठीक है। पावापुरी में क्या हुआ, जैन धर्म की सॉरी महावीर स्वामी की क्या हुई, मृत्यु हुई है, ठीक है। चलिए उस समय उनकी आयु क्या थी, 72 वर्ष की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है। प्रतीक चिन्ह पूछा गया है यहाँ पास में, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए तो पहला क्या है, सांड, ठीक है। ऑप्शन ए सांड, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी सर्प, ऑप्शन डी सिंह, ठीक है। प्रथम तीर्थंकर का आपको प्रतीक चिन्ह बताना है, ठीक है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है सांड, ठीक है। सांड से क्या बता रहे हैं, प्रथम तीर्थंकर के लिए एक सिंबल के रूप में उनका यूज किया जा रहा है, ठीक है, किसका, सांड का। चलिए बढ़ते साथियों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी। पहला ऑप्शन क्या है, सांड, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सर्प, ऑप्शन सी क्या है अपने पास में, सिंह, ऑप्शन डी हाथी। 23वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह पूछा गया है। देखते हैं साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा सर्प, ठीक है। पहले तीर्थंकर तो सांड हो गए, ठीक है, फर्स्ट हो गए, और जो 23वें तीर्थंकर थे उन्हें सर्प से क्या किया गया, सर्प सेना के बारे में बताया गया, डिनोट किया गया, इनका एक सिंबल हो गया, ठीक है, 23rd। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न साथियों, 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर कौन है, महावीर स्वामी, ठीक है। उनका प्रतीक चिन्ह आपको बताना है। ऑप्शन हमारे पास में, ऑप्शन ए सांड, ऑप्शन बी सर्प, ऑप्शन सी सिंह, ऑप्शन डी हमारे पास में कौन है, हाथी, ठीक है। देखते हैं साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी हाथी, ठीक है। 24वें तीर्थंकर के जो प्रतीक चिन्ह कौन है वो, ठीक है, वो है सिंह है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न साथियों, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभक्त हुआ, ठीक है। दो भागों में विभाजन है किसका, जैन धर्म का। देखते हैं इसमें क्या है। ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी है अशोक के समय, ऑप्शन सी कनिष्क के समय, ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के समय या उनके समय में जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो गया। इसका राइट आंसर कितने साथियों क्या होगा। इसका राइट आंसर है साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या हुआ, जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो गया। पहला कौन से थे, श्वेतांबर, श्वेतांबर, ठीक है। श्वेतांबर कौन थे, श्वेत वस्त्रधारी लोग के काम थे, जैन अनुपालन करते थे वो कौन थे, श्वेतांबर, ठीक है, श्वेतांबर। और एक कौन थे, ये थे दिगंबर, दिगंबर, ठीक है, जो क्या करते वस्त्र नहीं पहनते थे, उन्हें कहा गया दिगंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न साथियों, शूलभद्र के शिष्यों को कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास में दिगंबर, ऑप्शन बी श्वेतांबर,
ऑप्शन सी नीलांबर, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस या इनमें से कोई नहीं। देखते हैं साथियों क्या होता है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है साथियों श्वेतांबर। ठीक है, सूर्यभद्र के शिष्यों को क्या कहा गया, कौन थे वो क्या करते, श्वेत वस्त्र पहनते थे, इन्हें इसलिए क्या कहा गया श्वेतांबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न साथियों भद्रबाहु के शिष्यों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए हमारे पास में है दिगंबर, ऑप्शन बी श्वेतांबर, ऑप्शन सी नीलांबर, ऑप्शन डी क्या है नन ऑफ दिस या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर के लिए देखते हैं साथियों क्या होता है इसका संयुक्त उत्तर। इसका संयुक्त उत्तर कौन सा है साथियों, वो है दिगंबर। ठीक है, कौन है भद्रबाहु के शिष्य। ठीक है, और जिन्होंने श्वेत वस्त्र पहना किसके थे, वो श्वेतांबर कहलाया। ठीक है, तो इनके कौन थे लीडर, स्थूलभद्र। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न साथियों प्रथम जैन संगति कब हुई। ठीक है, जो मीटिंग हुई जैनों की, ठीक है, फर्स्ट टाइम कब हुई, ठीक है, उसको पूछा गया है। ऑप्शन ए हमारे पास में 290 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 310 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 300 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी है कौन सा 301 ईसा पूर्व। राइट आंसर के लिए देखते हैं साथियों क्या होगा हमारा 300 ईसा पूर्व, याद रखेंगे। ठीक है, प्रथम जैन संगति जो फर्स्ट टाइम मीटिंग हुआ उसी कहा जाता है प्रथम जैन संगति। कब हुआ, तो 300 ईसा पूर्व में संगति हुई। ठीक है, प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रथम जैन संगति कहां पर हुई। ठीक है, स्थान पूछा गया है किस स्थान पर हुई। ठीक है, तो ऑप्शन ए है मथुरा, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कुंडलग्राम। ठीक है, ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है पावापुरी। ठीक है, प्रथम जैन संगति कब हुई, स्थान पूछा गया है। देखते हैं साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति हुई। अच्छा, वर्तमान में इसका क्या नाम है, पटना बिहार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो दिया है पावापुरी। ठीक है, पावापुरी में क्या हुआ, महावीर स्वामी की मृत्यु हुई पावापुरी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, तो अपना हमारा 29वां क्वेश्चन है साथियों प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे, इन्होंने उस जो चेयरमैन कौन थे। ठीक है, प्रथम संगति में जैन संगति में जिन्होंने लीड किया ये थे। पहला है ऑप्शन आपके पास में भद्रबाहु, ऑप्शन बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है स्थूलभद्र। ठीक है, प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। देखते हैं साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या है साथियों स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र के शिष्य क्या करते थे, श्वेतांबर थे, श्वेतांबर। तो भद्रबाहु के शिष्य क्या हुए, वो दिगंबर। ठीक है, दिगंबर हुए। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ साथियों। हमारा अगला प्रश्न है द्वितीय जैन संगति कब हुई। ठीक है, इसके बारे में पूछा गया कि सेकंड जो है मीटिंग हुई वो कब हुई। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास में 6वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी 7वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी 5वीं शताब्दी में, तो ऑप्शन डी क्या है 8वीं शताब्दी में। ठीक है, देखते हैं साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हमारे पास में आ गया है ऑप्शन ए 6वीं जो है शताब्दी में क्या हुई द्वितीय जैन संगति जो सेकंड मीटिंग हुआ वो हुआ कब 6वीं शताब्दी में। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न साथियों द्वितीय जैन संगति कहां पर हुई, स्थान पूछा गया है। ठीक है, पहला क्या दिया, स्थान में क्या दिया, ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी वल्लभी, ऑप्शन सी कुंडलग्राम और ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है पावापुरी। ठीक है, द्वितीय जैन संगति का स्थान पूछा गया है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है साथियों वल्लभी, गुजरात में क्या हुआ द्वितीय जैन संगति हुई। अच्छा, पावापुरी दिए, यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो है महावीर स्वामी ने क्या किया, देह त्याग किया, क्या हुआ उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है द्वितीय जैन संगति के समय अध्यक्ष थे। ठीक है, कौन उस समय लीड करता, चेयरमैन कौन थे सेकंड जैन संगति के समय। ठीक है, देखते हैं आपके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है क्षमा श्रवण, ऑप्शन बी भद्रबाहु, ऑप्शन सी ऋषभदेव, तो ऑप्शन डी क्या है हमारे पास में पार्श्वनाथ। ठीक है, सेकंड जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, देखते हैं राइट आंसर क्या होगा इसका। इसका राइट आंसर है साथियों क्षमा श्रवण। ठीक है, क्षमा श्रवण ने क्या किया, सेकंड जो बौद्ध संगति थे, ठीक है, उनके अध्यक्ष थे। यहाँ पर ऑप्शन बी में क्या दिया भद्रबाहु, भद्रबाहु क्या करते थे, उनके जो शिष्य थे वो क्या थे दिगंबर थे। ठीक है, उनके शिष्य क्या थे दिगंबर। ठीक है, ऋषभदेव फर्स्ट है। ठीक है, प्रथम शंकर,
पार्श्वनाथ 23rd तीर्थंकर, ठीक है। चौथे कौन हो गए? महावीर स्वामी, ठीक है। कौन से नंबर के थे? 24th। इस प्रकार से एक प्रश्न हम 2 से 3 प्रश्न और कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था साथियों आज का लेक्चर। होप आप लोग को पसंद आया होगा। अभी तक हमने जैन साहित्य से के अंतर्गत जितने भी प्रश्न आते हैं उन्हें लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आप बहुत सारे एग्जाम की तैयारी ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड पे हमारे संकल्प एकेडमी के माध्यम से कर सकते हैं। आप हमसे टेलीग्राम से और यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं। पल पल की अपडेट का जो भी हमारे द्वारा जो कोर्सेज अपलोड की जाती हैं, जितने भी वीडियो आते हैं, उसको जानने के लिए आप बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके, ठीक है। मेरा नाम है सतीश कुमार निषाद। धन्यवाद।